नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मनोज पांडे और सनी शरद भी हैं। आज का जो टॉपिक है वो बीजेपी से संबंधित है और आपको मालूम है कि बीते 4 जुलाई को जब झारखंड बीजेपी का कमान बाबूलाल मरांडी को मिला, उसके बाद से ही एक खबर हमेशा जो सुर्खियों में बनी रही कि अब झारखंड बीजेपी के विधायक दल का नेता कौन होगा, और अब तक यह तय नहीं हो पाया है। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन कौन लोग रेस में हैं, वो पहले भी हम लोग बता चुके हैं। लेकिन आज हम लोग जो है ये चर्चा करेंगे कि झारखंड बीजेपी क्यों नहीं ये फैसला अब तक ले पा रही है और क्यों भाजपा के सभी बड़े नेता दिल्ली पे निगाहें टिकाए हुए हैं और जो बीजेपी लगातार महागठबंधन और हेमंत सोरेन पे यह तंज कसते हुए दिखती रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार को कोई फैसला लेना होता है तो दिल्ली के इशारे पे लेना पड़ता है। ऐसे में अब जबकि बीजेपी दिल्ली की ओर निगाहें टिकाई हुई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको कैसे देख रहा है, ये भी आपको इस चर्चा में हम लोग बताएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी इसमें शामिल होंगे और भाजपा के भी प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहला सवाल पांडे जी से है। पांडे जी, जब प्रभारी और केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर के आए अश्विनी चौबे, और उसके बाद जब लगने लगा कि झारखंड में भाजपा विधायक दल को नया नेता मिल जाएगा बाबूलाल की जगह, लेकिन उस दिन भी फैसला नहीं हो पाया। और अब जो खबरें हैं, जो चर्चा हो रही है कि कई सारे विधायक जो हैं अलग अलग गुट बना करके जो एक तरीके से जो फैसला उस दिन होना था उसका विरोध करने लगे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? ये सब गॉसिप है। बीजेपी में अभी किसी भी विधायक की इतनी ताकत नहीं, राजनीतिक ताकत, कि वो कोई भी फैसले का विरोध कर दे जो केंद्र से आया। अभी रायशुमारी की गई है। रायशुमारी का एक कहे तो डेमोक्रेटिक तरीका अपनाने और दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई हमने सबका राय ले लिया। अब वहाँ पे जो गया पुर्जा, उसके बाद वहाँ केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि भाई किनको बनाना चाहिए। ये है मतलब ये सिस्टम दिखाया गया कि हम लोग सबसे पूछ के ले रहे हैं विधायकों से। तो एक महीना से ज़्यादा का वक्त हो गया है बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बने। इसके बाद अगर अब भी ये फैसला नहीं हो पाया है तो चिंता की बात है। प्रदेश बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग भी परेशान हैं। प्रतुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतुल जी, आप लोग क्यों नहीं फैसला ले पा रहे हैं? सबसे पहले त्रिमूर्ति को जोहार। कौन से फैसले की बात कर रहे हैं संजय जी? ये नेता विधायक दल को लेकर के जो पिछले 1 महीना से चल रहा है जी। अच्छा, आपकी जी पार्टी में आपने पटेल जी के साथ एक तस्वीर भी साझा कर दी व्हाट्सएप पे स्टेटस में, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। अब व्हाट्सएप स्टेटस में तो मैं दर्जनों तस्वीरें हर एक घंटे में साझा कर सकता हूँ। चलिए, आप मेरे व्हाट्सएप को देखते हैं, देखकर बड़ा अच्छा लगा। देखिए संजय जी, लौटते हैं, हम लोगों ने तो फैसला 3.25 साल पहले ले लिया था। बाबूलाल मरांडी जी को हमारे विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था। चुनाव आयोग ने इस विलय को मान्यता दे दी थी और उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव का वोटर लिस्ट आया तो उस वोटर लिस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो बाबूलाल मरांडी जी को बतौर भाजपा के विधायक के वोटिंग करने का अधिकार था। अब इनको बाबूलाल मरांडी जी का डर इतना सता रहा है, इनको लगता है शायद इनके संथाल के गढ़ में, इनके अगर नॉर्थ छोटा नागपुर के गढ़ की बात करें तो वहाँ ये बहुत बुरे तरीके से इनकी बहुत पिटने वाली है चुनाव में। तो बाबूलाल मरांडी का फोबिया के कारण ये अभी तक इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को मान्यता नहीं दी, जबकि ये मामला उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन रहा। तो हमारा मानना ये है कि बाबूलाल मरांडी जी का तो हम लोगों ने 3.25 साल पहले चयन कर लिया था। अब ये सरकार, और देखिए आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, अभी मैं पुरानी बात को बस 1 मिनट में समाप्त करूंगा। क्रोनोलॉजी देखेंगे तो आप तीनों को याद होगा कि बड़े फेमसली मुख्यमंत्री जी ने कहा था एक सभा में, मुझे लगता है शायद संथाल के किसी सभा में कहा था कि भाजपा जो है विरोधी दल के नेता के पद के लिए तरस जाएगी। और देखिए हुआ भी वही। ये बड़ा इनका चर्चित बयान था। स्पीकर का न्यायाधिकरण कहते हैं वो निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्पीकर भी वही करते दिखे जो एक तरीके से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रतुल साहदेव बोल रहे हैं कि हमने तो 3.5 साल पहले ही
नेता विधायक दल का चयन कर दिया था, लेकिन लाइन कट गया था जी जी कंटिन्यू कीजिए आप प्रतुल जी। मैं कह रहा था कि स्पीकर का न्यायाधिकरण नॉर्मली निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन स्पीकर का न्यायाधिकरण भी वही करता दिखा जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था। यानी कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर इनके ऊपर भी था। तो 3.25 साल पहले हम लोगों ने तो औपचारिकता पूरी कर दी थी। अब ये सरकार बाल हटवाड़ी रही कि नहीं कुछ हो जाए हम बाबूलाल मरांडी को नहीं बनाएंगे, और इस पूरे मामले को इन्होंने लटका कर रखा। अब आप देखिए स्पीकर ने उस समय, फिर मैं बस समअप कर रहा हूँ, स्वतः संज्ञान लिया था इस पूरे मामले में। जब उच्च न्यायालय ने कहा कि स्पीकर स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते हैं, इनको ऐसे पावर नहीं है, तो उसके बाद वो मुझे लगता है एक ही दिन 2 दिन के अंदर में 3-4 विधायकों से अलग अलग शिकायतें कराई गई थी। तो ये हमारा इसमें कोई गलती नहीं है, और उसके नहीं होने के कारण आपको पता है कि प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका होती है लोकायुक्त की नियुक्ति में, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन में, और सूचना आयोग के चेयरमैन में। हम तो बार बार कहते रहे कि मुख्यमंत्री जी आगे आइए, मान्यता दीजिए और चुनाव कराइए। इनका डर सर चढ़ के बोल रहा था। और जहां तक देखिए, अब मैं करंट पे आता हूँ, उसके बाद ये कांग्रेस के बारे में बड़ा एक प्रचलित कहावत था कि अब वो लगता है मुझे हेमंत सोरेन जी पे वो लागू होता है कि ना खाता ना बही, जो हेमंत सोरेन कहे वही सही। यानी कोई लॉजिक नहीं, जो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया वही मान्य होगा। और ये वन नहीं जा रहा है कि जबरदस्ती थोप दिया, सभी विधायकों को चिट पकड़ा दिया गया कि सब इसी नाम पे करना है, इसी पे साइन करना है। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। तो सही समय पे नाम का घोषणा हो जाएगा, लेकिन नाम को लेकर जो व्याकुलता सत्ता पक्ष में दिख रही है वो समझ में आ रही है जी। तो ये मान लिया जाए प्रतुल जी के बयान से कि हेमंत जी के ही डर से अब फिर से नया विधायक दल का नेता दे रहे हैं, ताकि वो जीत जाए और भाजपा जिद में हार जाए। कोई जीत और हार का ये इशू नहीं है। देखिए आपने कहा कि वो जिद पे हैं कि नहीं देंगे हमको बाबूलाल को, इसीलिए हम लोग नया भी देख रहे हैं। नहीं देखिए, अब आप इसको जीत और हार की तुलना में नहीं देखेंगे, कोई शतरंज का खेल नहीं है ये। देखिए बाबूलाल मरांडी जी को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। इलेक्शन ईयर है, आपको भी पता है पांडे जी, 24 में दोनों इलेक्शंस होंगे, झारखंड विधानसभा के भी, और लोग जो समय मुझे लगता है बाहर कहीं थे, तो उस समय से ही हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आने लगा था। और ये तो फैक्ट है पांडे जी कि हम 28 ट्राइबल की सीटों में से 26 हार गए थे। इससे तो प्रतुल जी आप सवाल जो है प्रतुल जी कि बाबूलाल मरांडी के लिए भी यही चयन प्रक्रिया अपनाई थी भाजपा ने, कोई केंद्रीय विधायकों ने चयन कर लिया, तो क्या माना जाए अगर एक दिन में चयन नहीं हुआ तो सारे विधायक फ्रैक्शन में बटे हुए हैं? उस दिन का भी थी, और वो सांसद थे दोनों, और हमारे प्रभारी भी सांसद हैं। तो उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करके इसका अतिशीघ्र फैसला होगा। आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, और अभी सदन के सत्र में, विधानसभा के सत्र में 3-4 दिन बाकी हैं। तो इतनी हमारे दर्शकों, थोड़ा इंतजार करें। हमारे दर्शकों को कैसे आप बताएंगे, यकीन दिलाएंगे कि जो फैसला 2-2.5 घंटे में बीजेपी कर लेती है और इस बार नहीं कर पाई 2 दिनों में, तो दोनों मतलब सिमिलर है, डिफरेंस नहीं है। मैंने तो आपको क्रोनोलॉजी बता दिया पांडे जी कि सारे विधायकों से मंतव्य ले लिया गया। आमतौर पर मंतव्य से तुरंत केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराकर उनसे सहमति ले ली जाती है, लेकिन चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चल रही थी कि आना है नहीं आना है उसी दिन, और अगले दिन भी ये सदन की कार्रवाई थी दिल्ली में, तो इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व से तुरंत संपर्क नहीं हो पाया। दोनों नेता भी सुबह सुबह वाली फ्लाइट से निकल गए कि वो सदन की बैठक में हिस्सा ले सकेंगे। आज छुट्टी का दिन है, कल छुट्टी का दिन है। डेफिनेटली हमारे शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व को आज और कल के भीतर ये अवगत करा दिया होगा, और बहुत जल्दी हम आशावान है, बहुत जल्दी हमारे विधायक दल के नेता के नाम की भी घोषणा हो जाएगी, जो विधायकों के मंतव्य के अनुरूप होगा। प्रतुल जी, जैसा कि संजय जी ने बताया कि आपने जेपी भाई पटेल का व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा दिया था, मीडिया में खबरें भी चलनी शुरू हो गई थी, तो क्या लगता है कि उनके नाम पर आखिरी सहमति क्यों नहीं बन पाई? क्या उनके गले में अब तक हरा गमछा है, वही एक कारण है या और कोई कारण है? अब सनी जी, आप इस प्रश्न को इधर से घुमाकर पूछे चाहे उधर से घुमाकर पूछे, मेरा अभी भी एक ही जवाब रहेगा कि जेपी पटेल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे। उसके बाद उनकी बड़ी प्यारी तस्वीर थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी बाहों को पकड़ कर रखा था, इसलिए मैंने उस तस्वीर को स्टेटस पर लगाया था। और मैंने ही नहीं, आप ट्विटर पे देखिए बहुत सारे लोगों ने इसे रीट्वीट किया था, मैंने भी रीट्वीट किया था। अब इसके कुछ और अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। वो तस्वीर सच में सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि अध्यक्ष जी को किसी को बुके देते हुए
पे आमतौर पर तस्वीरें आती हैं, लेकिन जिस गर्मजोशी से वो अध्यक्ष जी ने वो पकड़ा था, फिर आप इसका कुछ और अर्थ ना निकालने लगे। जो मैं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ वो बहुत प्यारी तस्वीर नहीं, थी, नहीं, वो वो राजनीति तस्वीर से ठीक है, नहीं, बहुत सवाल अपनापन दिखा रही सवाल थी, तस्वीर इसलिए के- मुझे लगाया था। सवाल ये है कि क्या हरा गमछा ही एक कारण है कि जेपी भाई पटेल के नाम पर आखिरी सहमति नहीं बन पा रही है? अरे देखिए, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जिस समय वनांचल के लिए आंदोलन किया था, तो झारखंड तो हमारे कहीं भी एजेंडा में भी नहीं था, लेकिन झारखंड झारखंडियों की, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता की अस्मिता का प्रतीक है। ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं कि झारखंड के शब्द से यहाँ के आदिवासी मूलवासी खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस समय वाजपेयी जी और केंद्र सरकार चाहती तो वनांचल नाम भी दे देती, लेकिन यहाँ की जनता की भावना के अनुरूप उन्होंने झारखंड नाम दिया। जबकि उस समय ये भी थिंकिंग आई थी कि झारखंड नाम देने से इसका सीधा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा, लेकिन हमारे उस समय के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा था नहीं, यहाँ की अस्मिता से जुड़ा ये शब्द बहुत पुराना शब्द है, इसलिए झारखंड दिया गया। और हरा तो झारखंड का प्रतीक चिन्ह है, तो हरा गमछे से कब किसको परहेज होने लगा जी। प्रतुल जी, एक सवाल जो चूंकि आप जिस शब्द का जिक्र कर रहे हैं, क्षेत्रीय अस्मिता, झारखंडी अस्मिता का, बाबूलाल मरांडी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो एक तो इस तरीके से पेश किया गया कि अब भाजपा के अगर कोई कर्णधार हैं झारखंड में तो बाबूलाल हैं, और बाबूलाल मरांडी ही भाजपा को जो है आगे ले जाएंगे झारखंड में खास करके। यह माना जाने लगा, और आम लोग जिस तरीके से उत्सुक हुए, खास करके जो बीजेपी के समर्थक हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, उनको लग रहा था कि अब सारा फैसला जो है बाबूलाल मरांडी लेंगे। लेकिन जिस तरीके से देरी हो रही है नेता विधायक दल को चुनने में, और अब जब दिल्ली का दौरा लगातार करना पड़ रहा है नेताओं का, तो एक मैसेज जा रहा है कि ये जो क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर के जो झारखंड बना, तो क्या दिल्ली से फैसले होंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा टिप्पणी भी कर रहा है कि भाई जो लोग बोलते थे कि दिल्ली से महागठबंधन की सरकार डील हो रही है, वहां से फैसला होता है, तो बीजेपी भी तो वही कर रही है ना। एक नेता विधायक दल का आप चयन नहीं कर पा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी क्या इतने भी सामर्थ्यवान नहीं है कि वो एक नेता नहीं चुन सकते हैं झारखंड में? संजय जी, मैं इसमें किसी भी आपकी ना गलती मानता हूँ इसे, ना तो यहाँ अगर कोई ऐसा सोच रहा है उसकी गलती मानता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ वंशवादी पार्टियों का दौर देखा है। लालू प्रसाद की राजद की बात करें या कांग्रेस की बात करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, यहाँ पर एक ही व्यक्ति सारे निर्णय लेता है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति पूरा निर्णय नहीं लेता, सामूहिक नेतृत्व से हमारी पार्टी चलती है। बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जितने बड़े नेता हैं और जितने छोटे कार्यकर्ता, हम सबको लेकर अंतिम निर्णय लेंगे और सबको लेकर चलेंगे। तो हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है थोपने का। और जहां तक डिले की बात हो रही है, आप क्यों इसे बार बार डिले कर रहे हैं? आप उस समय के सीक्वेंस को भी तो देखें। उस समय पूरे पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर चर्चा हो रही थी कि इस पर लाना है नहीं लाना है, कब चर्चा होगी, और अगले दिन भी इस पर चर्चा थी। तो हमारे पार्टी के नेताओं ने उस रात, आपको याद होगा, आप सब मौजूद थे, 12 बजे रात तक अलग अलग विधायकों से बैठक की थी, उसके बाद बाइट दिया था, और दूसरे दिन वो सुबह 8 बजे चले गए थे। तो जाहिर तौर पर अगला दिन जो था शुक्रवार का, वो वर्किंग डे था सदन का, और शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने जरूर चर्चाएं की होंगी। मतलब प्रतुल जी, आप ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं को समय नहीं मिल पा रहा, इसलिए झारखंड में जो फैसला होना है वो अटका हुआ है। देखिए, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें संजय जी। मैं भी आपका एक चाहने वाला दर्शक हूँ, उस नजरिए से देखे तो मुझे ना इसमें इस तरीके से लपेटे। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, उस रात 8 बजे से जो चर्चाएं शुरू हुई थी विधायकों के साथ व्यक्तिगत रूप से, वो 12 बजे रात तक चली थी। दूसरे दिन 7:45 की फ्लाइट थी। सारे नेता 6:45 7 बजे तक तो पहुंच गए थे एयरपोर्ट, और उसके बाद दिल्ली में अगले दिन पूरे सदन में गहमा-गहमी थी नो कॉन्फिडेंस को लेकर। तो जाहिर तौर पर झारखंड प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है। ये ट्राइबल स्टेट, वो कई बार झारखंड के प्रति अपना प्रेम जाहिर भी कर चुके हैं, और बीजेपी अति शीघ्र केंद्रीय नेतृत्व, देखिए निर्णय एक तरीके से हो चुका है। यहाँ विधायकों की राय जो है वो सर्वमान्य होती है। अब बस केंद्रीय नेतृत्व को एक बार इस पर मोहर लगानी है, और मैं कह रहा हूँ ना, अति शीघ्र, आज और कल, परसों, नरसों, कभी भी ये घोषणा हो सकती है, या थोड़ा कभी 2-4 दिन की भी बात हो सकती है। लेकिन देखिए, आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं कि प्रक्रिया के तहत घोषणा होगी जी। प्रतुल जी, ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो हो सकता था कि हम लोग इस सब विषय पे चर्चा नहीं कर रहे होते। दरअसल मानसून सत्र चल रहा है, आपको मालूम ही है,
और मानसून सत्र के एक दिन पहले जिस तरीके से बीजेपी ने सक्रियता दिखाई, तो पूरे झारखंड को ये उम्मीद थी कि भाई ये जो नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाने की वजह से, ठीक है इसके अलग बहुत सारे पहलू हैं, उस पर अलग से चर्चा हम लोग कर सकते हैं कि स्पीकर कोर्ट में क्यों मसला है या फिर सरकार का क्या इसमें भूमिका है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब जब बीजेपी ने तय कर रखा है कि नया विधायक दल का नेता होगा और मानसून सत्र से एक दिन पहले आप लोग बैठक करते हैं, उम्मीद जगा देते हैं लोगों को कि अब वो चीज़ें होंगी जो नहीं हो पा रही थी झारखंड में, तब ये डिले करना तो सवाल तो पैदा लेता है ना कि भाई बाबूलाल मरांडी जैसा ताकतवर लोग जिसको बीजेपी प्रोजेक्ट ऐसे कर रही है कि बाबूलाल जी ही सब कुछ हैं झारखंड में, अगर वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो खुद सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। तो बार बार ऐसे शब्दों का आपसे आग्रह है कि ना प्रयोग करें कि बाबूलाल मरांडी ही सब कुछ है झारखंड में। वो नेता है, हमारे विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए थे सर्वसम्मति से विधायकों के द्वारा। सरकार ने जब उनको डर के नहीं बनाया तो अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं का सर्वमान्य गार्जियन होता है और उन्होंने खुद सामूहिक नेतृत्व पर बल दिया है। संजय जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, उस दिन आप भी रात के 12 बजे थे। रात के 12 बजे 12:30 बजे जिस समय ये सारी बातें हो गई थी, तो उसके बाद सुबह वो चले गए। तो इंतजार कीजिए ना। अभी तो मैंने कहा ना कि पहला दिन जो है वो शोक प्रस्ताव में जाता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो असली जो विधानसभा की कार्रवाई होगी वो सोमवार से शुरू होगी, तो इंतजार कीजिए। प्रतुल जी, मेरा एक सवाल है, ये है कि जब पिछले बार स्पीकर दिनेश उरांव जी थे, उनके न्यायालय में जब मामला चल रहा था विधायकों का, जेबीएम का, तो उसमें तो ना 10वीं अनुसूची, ना दल बदल, ना शिकायत, फिर भी 4.5 साल से ऊपर लग गए हैं, उसमें याद होगा। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान स्पीकर पर ये आरोप लगाना कि वो सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, लगता नहीं आपको ज्यादती होगी? हो सकता है न्यायालय इतना टाइम टेकिंग भी हो। नहीं, अब दोनों मैटर था, देखिए बिल्कुल अलग अलग। उस समय जेवीएम का मर्जर की बात कर रहे थे, ये जेवीएम की पूरी पार्टी का मर्जर हुआ और जेवीएम के इस मर्जर को चुनाव आयोग ने सही माना और जेवीएम का इलेक्शन सिंबल कंघी जो था वो फ्रीज कर लिया और जेवीएम के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मान्यता दी। तो उसके बाद स्पीकर के पास ठीक है विशेषाधिकार है और सदस्य घोषित करने का किसी पार्टी का, लेकिन इतना टालने के पीछे का कोई कारण नहीं दिख रहा था। जबकि उच्च न्यायालय ने भी इनको बहुत बार कहा था कि 6 महीने में फैसला करें, 6 हफ्तों में फैसला करें, पर ये टालते रहे। चलिए, इनका विशेषाधिकार है, लेकिन उस समय हमारी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था कि जो ये फैसला है ये स्पीकर टालते रहेंगे। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा है कि बाबूलाल मरांडी विरोधी दल के नेता नहीं बनेंगे और बीजेपी तरसती रहेगी, और स्पीकर ने वही करके दिखाया। तो बाबूलाल जी तो उस पिछली सरकार में भी पीड़ित थे, इस सरकार में भी पीड़ित है, ऐसे देखे, क्योंकि बाबूलाल जेबीएम के प्रदीप यादव ने बतौर जेबीएम के वोटर होने के नाते वोट किया था राज्यसभा में, आपको याद होगा। जेबीएम अस्तित्व में है, उसका कई बाई इलेक्शन जो जेबीएम लड़ी थी, विधायक जो चले गए थे उसके बावजूद भी जेबीएम का सिंबल फ्रीज नहीं हुआ था, फिर भी वो 4.5 साल जीरा सिर्फ इस बात को लेकर चला कि जेबीएम को मान्यता दी जाए कि नहीं विधायक आए कि नहीं आए। तो ये अभी वाला आप कैसे करें कि अलग है? देखिए, उस समय कितने गवाह थे पांडे जी याद है मुझे, ठीक ही गवाहों की संख्या तो याद नहीं, पर मुझे लगता है ये कम से कम 70 से 80 के बीच में गवाह थे शायद, या उससे भी ज्यादा। उनकी गवाही हुई और उसमें उस बार आपको याद होगा, उस बार बहुत बार जो जेवीएम थी वही निर्णयों के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई थी, अगर आपको ठीक से याद हो। फिर हाईकोर्ट से इस पे कोई अंडरटेकिंग आती थी, फिर वापस इस पे सुनवाई शुरू हो जाती थी। लेकिन मैंने कहा ना कि उस समय ना इलेक्शन कमीशन ने सिंबल को फ्रीज किया था, ना इलेक्शन कमीशन ने पूरी पार्टी की मान्यता को किया था। इस बार तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी नहीं मिला। प्रतुल जी, एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल मेरा नहीं, एक हमारे रेगुलर दर्शक हैं सतीश मिश्रा, उन्होंने कमेंट करके किया है। वो बोल रहे हैं कि पटेल जी का नाम उछाला गया है, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर पटेल जी का नाम उछाला गया है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कोटे से बाबूलाल मरांडी को बना दिया गया है। तो हम जनरल वाले, जाति वाले क्या करेंगे? सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे? नहीं, ये मुझे लगता है बीजेपी एक पार्टी है जो सभी वर्गों को समान रूप से लेकर चलती है, और हम ही ने ऐसे हिम्मत दिखाई थी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी तथाकथित रूप से जो अग्रणी जातियों के
गरीब लोग हैं उनको आरक्षण देने का साहस आजादी के 70 साल कोई दूसरी पार्टी नहीं दिखा पाई थी, ये सिर्फ हम लोगों ने करके दिखाया था। तो हम लोग सबको लेकर चलते हैं, और इससे पूर्व भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी रह चुके हैं, रविंदर राय जी रह चुके हैं, तो सभी वर्गों से हमारा प्रतिनिधित्व रहता है। तो हमारे यहाँ मेरिट को देखा जाता है, हमारे यहाँ व्यक्ति की कार्य क्षमता को देखी जाती है और सामाजिक समीकरण देखा जाता है। जी शुक्रिया प्रतुल जी, आपने सवालों का जवाब दिया, आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत ही शुक्रिया। ये प्रतुल सहदेव थे, झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता, जो अपना पक्ष रख रहे थे और ये बोल रहे हैं कि चूंकि संसद में सत्र चल रहा है इसलिए केंद्रीय नेताओं का शेड्यूल काफ़ी व्यस्त है, लेकिन मानसून सत्र के भीतर भी जो है ये फैसला हो सकता है कि कौन झारखंड में भाजपा विधायक दल का नेता होगा। पांडे जी जिस तरीके से ये जवाब दे रहे थे प्रतुल जी, ये आपको लग रहा है कि इनका जो जवाब है वो पार्टी के हिसाब से और जो चीज़ें परिस्थितियां चल रही है झारखंड बीजेपी के भीतर। इससे पहले सुप्रियो भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रियो दा, आपका स्वागत है फॉलोअप के इस लाइव में। दादा, झारखंड में बीजेपी विधायक दल का नेता ढूंढ रही है और चूंकि 1 महीना होने वाला है बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बने, तब से ये चर्चा हो रही है कि अब विधायक दल का नेता कौन होगा बीजेपी का, लेकिन मिल नहीं रहा है मदद। आप लोग कोई मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो कहते हैं कि 2024 के बाद भाजपा को ढूंढते रह जाओगे। ये सभी नेता और ये कहाँ, झारखंड में? हाँ, झारखंड में भाजपा को ढूंढते रह जाओगे, कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। उसका पूर्वाभास अभी आप लोग को दिख रहा है कि न नेता दिख रहा है प्रदेश का, ना आपका ये दिख रहा है विधायक दल का नेता। ये तो स्थिति है ना। आज जो लोग राष्ट्रीय क्या क्या बने, सचिव और उपाध्यक्ष, लेकिन झारखंड में इनको अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल पाया। 14 साल तक जिन्होंने भाजपा को पानी पी पी कर कोसा, कुतुब मीनार से कूदने की बात की, उन्हीं को बना दिए प्रदेश अध्यक्ष। अब तो सुन रहे कोई सौतेला बेटा इन लोग के पास आया है, उनको प्रदेश अध्यक्ष, उनको विधायक दल का नेता बनाएंगे। तो भाई सीपी सिंह जैसे लोग, विरंची नारायण जैसे लोग, अनंत ओझा जैसे लोग, जो एकदम कोर विद्यार्थी परिषद से ऊपर आए, ठीक है, हम मान सकते हैं कि अमर बाउरी तो ये भी तो भाड़ा का ही है, बालू प्रताप शाही भी भाड़ा का है। इसके पास तो भाड़ा का सैनिक ज्यादा है ना। हम लोग यूक्रेन में देखे ना वैगनर खड़ा हुआ भाड़ा का सैनिक था। सौतेला बेटा आप जेपी पटेल को बता रहे हैं? नहीं, हम किसी को नाम कह रहे हैं नहीं, लेकिन आप बोल तो रहे हैं उन्हीं को, आप मंत्री भी बनाए उनको। हम तो अपने घर का बेटा को तो हम मंत्री बनाएंगे, क्योंकि टिकरा लोगों के बेटे से, लेकिन इनके पास तो कुछ कोई है नहीं। दादा, तब तो ये माना जाए कि जेएमएम के मॉन्टेसरी क्लास में लीडरशिप क्वालिटी नहीं डेवलप किया जा सकता है। 2 बार के विधायक को भी अगर भाजपा विधायक दल का नेता बनाने के पहले इतना विचार करे, इसका मतलब आप क्लास अच्छा से नहीं देते हैं अपने छात्रों को। अच्छा, सभी को डिस्टिंक्शन पता है का? कुछ बेहुदा भी तो होता है। अच्छा, तो उसी में से थे। अर्जुन मुंडा जी कैसे स्टूडेंट रहे थे? तो आप देख लीजिए उनका परफॉर्मेंस कि आपको आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनने के बाद में उनको अपने आप को जनजाति में शामिल करना पड़ा। ये तो, लेकिन वो जनजाति होने के नाते ही चुनाव लड़ते रहे रिजर्व सीट से। ठीक है ना, तो फिर से क्यों शामिल करवाना पड़ा? ठीक है दादा, वो तो बात है, लेकिन आप चूंकि सत्ता पक्ष के हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं,
तो कोई सलाह एक नाम पर आप जो दे सके भाजपा को? मेरे लिए तो अति उत्तम है, और मेरा सौभाग्य भी होगा कि जो मेरा प्रतिनिधित्व करता है पिछले 6 बार से कर रहा है। सीपी सिंह आपको बहुत सूट करते हैं नहीं? अरे प्योर झारखंडी है, पलामू के हैं। पांडे जी आपके टाइगर ऑफ पलामू है। तो सीपी सिंह और आप में कोई सेटिंग है क्या? क्योंकि वो आपको हमेशा राज्यसभा भेजने की बात करते हैं, आप अभी उन्हें नेता प्रतिपक्ष मतलब बीजेपी विधायक दल के नेता बनाने की बात करते हैं। अच्छा, मित्रवत संबंध में तो आदमी शुभाकांक्षी होगा कि नहीं होगा? हाँ नहीं दादा, एक सवाल है, ये यकीन से आप कह सकते हैं कि बीजेपी का जो भी अगला नाम होगा वो तुरंत नेता प्रतिपक्ष के लिए नोटिफाई हो जाएगा, उसमें कोई सी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? उसमें तो मेरा स्वाभाविक चॉइस है सीपी सिंह, क्योंकि मुझे मालूम है। नहीं, सीपी सिंह के अलावा अगर और कोई नाम गया तो वो फंसेगा नहीं, नेता प्रतिपक्ष में नोटिफिकेशन हो जाएगा, ये आप यकीन से कह सकते हैं? भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता को होना चाहिए। वो तो सुप्रियोदा, एक सवाल ये है कि ये लोग जो बोल रहे हैं, भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि हमने तो पहले ही विधायक दल का नेता देवन चुन दिया बाबूलाल मरांडी को, 3.5 साल से आप लोग जो है नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दे रहे हैं, उससे राज्य। अच्छा, तो भाजपा के विधायक बन के आए थे क्या? लेकिन चुनाव आयोग ने तो माना, बीजेपी तो इसका बीजेपी तो ये रखती है ना अपना पक्ष। अब देखिए, चुनाव आयोग पे फैसला सुप्रीम कोर्ट पे लंबित है, उद्धव ठाकरे का, एनसीपी का, शिवसेना और एनसीपी का, और जिस प्रकार से लताड़ लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो फैसला आने दीजिए। लेकिन आदिवासी हितैषी पार्टी अपने आप को आप लोग बताते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बाबूलाल मरांडी भी तो आदिवासी समाज से आते हैं, तो आप लोगों के लिए तो उपयुक्त था कि आदिवासी समाज को एक सम्मान भी मिल जाता। और बाबूलाल मरांडी वो आदमी है जो आपकी सरकार को शुरुआत में ही अपना नैतिक समर्थन भी दिया था, बाद में भले ही वो बीजेपी में चले जाएं, तो इसका तो आप लोग कम से कम रख लेते लिहाज। अच्छा संजय जी, आप लोग का स्मरण शक्ति इतना भी कमजोर नहीं है। हाँ, 2019 में हाँ पूर्ण सम्मान के साथ जी उनको कोडरमा से चुनाव लड़ाया गया। ठीक है, जनता ने चुनाव नहीं जिताया, वो अलग विषय है। बिल्कुल। उनके साथी प्रदीप यादव जी को गोड्डा से चुनाव लड़ाया गया। बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ रहते हुए उनको कभी सम्मान नहीं मिला? लेकिन आपके दिए हुए सम्मान को उन्होंने ससम्मान लौटाया भी। जैसे ही आपकी सरकार बन रही थी, उस समय उन्होंने समर्थन दिया, जाकर के पत्र जारी किया, आशीर्वाद दिया हेमंत सोरेन जी को। तो भले ही वो बाद में आपके जो वैचारिक विरोधी हैं, नहीं, फिर से क्यों बेईमानी कर गए? उनके तो जो विधायक दल के नेता थे प्रदीप यादव, वो तो हमारे साथ रह गए। उनके जो बहुत खासम खास थे बंधु तिर्की, वो तो हमारे साथ रह गए। तो आखिर ये गद्दारी हुआ क्यों? आप बताइए ना। पहले आप 6 विधायक को भेजते थे, अब खुद चल गए, तो आपकी क्या रणनीति थी? क्या उसमें कोई स्वार्थ था? मतलब ये बदला उस टाइप का है कि प्रेम में पड़ा हुआ आशिक जब गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो फिर बाद में अपने हिसाब से बदला लेता है। आप लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस प्रसंग को बोल रहे हैं उस पर बोलने का तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो मामला नहीं है, क्योंकि ये ऑन एयर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके द्वारा जो नामित विधायक दल का नेता अपने कमिटमेंट के साथ खड़ा रहता है, तो आप कैसे छोड़ के भाग जाते हैं? विधानसभा अध्यक्ष को किसने पत्र दिया था जेवीएम का अध्यक्ष होने के नाते कि मेरा विधायक दल का नेता प्रदीप यादव है? बिल्कुल। तो फिर ये क्या लोकतांत्रिक गद्दारी नहीं है? लेकिन कोई नई बात तो अब नहीं रही है ना। और वो भी अगर कोई प्रक्रिया के तहत अगर अपनी पार्टी का विलय करता है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत था? देखिए, विलय करना अलग चीज है, सौदेबाजी करना अलग चीज है। विलय में पूरी पार्टी जाती है। आप उनसे पूछिए ना,
तो उस समय उनके जो उपाध्यक्ष थे शबा अहमद जी वो भाजपा में गए क्या? नहीं गए। कितने प्रतिशत लोग गए? अच्छा दादा, सवाल यहाँ पे एक ये है कि इस पूरे प्रकरण को आप देख पा रहे होंगे, मैं जिक्र कर रहा हूँ ये विधायक दल का नेता चुनने का जो मसला चल रहा है। मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर के आए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, और उस दिन एक मैसेज लगभग ये स्पष्ट था कि आज तय हो जाएगा। लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कि चूंकि दिल्ली में इनके बड़े नेता बिजी हैं, संसद का सत्र चल रहा है, सैटरडे संडे हो गया है, ऐसे में ये फैसला अब तक जो है नहीं हो पाया है और घोषणा नहीं हो पाई है। दिल्ली के ऊपर जो है इनकी निगाहें हैं, दिल्ली में तय होगा कि भाई झारखंड में भाजपा विधायक दल का नेता कौन होगा। इसको कैसे आप देखते हैं? अच्छा, तो इतनी बड़ी पार्टी विद डिफरेंस है, इनके पास यदि राज्य का नेता नहीं है, इनको मुंबई को लेके आना पड़ा था कर्नाटका में, नतीजा क्या निकला? आज सिंधिया को लेकर गए मध्य प्रदेश में, नतीजा वहां क्या है? महाराष्ट्र में शिंदे को और अजित पवार को लेकर गए, नतीजा क्या है? कि बीएमसी का आप चुनाव नहीं करवा पा रहे। तो आपका जो हेमंत बिस्वा शर्मा जिनके खिलाफ आपने बुकलेट छापा, सुखराम जिनके लिए आपने पूरा एक सत्र बर्बाद कर दिया, बिल्कुल वो आपके नेता बन गए। शुभेंदु अधिकारी जिनके लिए आपने सब कुछ किया, मुकुल राय के लिए सब कुछ किया, वो आपके नेता बन जाते हैं। इनको मुंह दिखाने का कोई जगह है क्या? परिवारवाद जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर ने इनको बातें कही, मुख्तार अंसारी का बेटा को लेकर वो आया कि नहीं आया? बिल्कुल, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई नई बात तो है नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि बात क्यों करते हैं, फिर पार्टी विद डिफरेंस क्यों कहते हैं? इनको कहना चाहिए डिफरेंट बीजेपी नाउ। आप मणिपुर के मुख्यमंत्री को 3 महीने से नहीं हटा पा रहे हैं और गुजरात की सरकार को आप रातों रात पूरा कैबिनेट चेंज कर देते हैं। आप 6 महीना में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दे देते हैं। लेकिन यहाँ तो नहीं मिल रहा है ना नेता। मिलेगा कहां से? ढूंढो तो जाने। अभी एक तो हम लोग का था ना क्या पहले, ढूंढो तो जाने, बोलो तो जाने, समझो तो जाने। अभी लोग उस पहली में है। ठीक है दादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मेरा जुड़ने के लिए आपका जो जुड़ाव है, जो तकलीफ आपको है, उसके लिए आपके प्रति मेरी संवेदना है। शुक्रिया। सुप्रियो भट्टाचार्य थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता, प्रवक्ता, और ये बोल रहे हैं कि इन लोगों को सीपी सिंह का नाम को जो है एक तरीके से प्रस्तावित कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोल रहे थे, इनको सीपी सिंह से प्रेम है, हो सकता है अपना दोस्ती का भी एक वजह होगा, दोस्ती को लेकर के भी। लेकिन पांडे जी ये जो कटाक्ष कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, और बीजेपी जो चूक कर रही है, एक तरीके से जो देरी हो रही है, इसको चूक के तरीके से ही देख रहे हैं लोग। देखिए, ये चाहे बीजेपी हो या जेएमएम, अगर जेएमएम में भी कहेंगे तो कमेटी पिछले कई वर्षों से नहीं गठित हुई है, तो कई बार ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न होती है। इस बार भी केंद्रीय समिति की बैठक में गुरुजी और हेमंत सोरेन जी को नियुक्त किया गया है कि भाई अब कमेटी घोषित कर दें। अगर उससे तुलना करेंगे तो फिर बीजेपी, लेकिन ये बात सच्चाई है कि एकल पद के विषय को लेकर ये बात आई कि भाई अब नेता विधायक दल अलग होगा। बीजेपी अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र दिखाने के लिए कि हम रायशुमारी कर रहे हैं
और करके उसके बाद निर्णय आला कमान तक पहुंचाया जाएगा कि अधिकतर विधायकों का मत ये है। उसमें प्रक्रिया लग रही है और लगता है कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है नेता विधायक दल के लिए। सनी, आपको क्या लगता है इसका क्या नुकसान होगा? ये जो देरी हो रही है, अब चूंकि समय भी नहीं है। तो देखिए, नुकसान होगा या फायदा अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक मैसेज जरूर गलत जा रहा है। चूंकि आपने जैसा लिखा भी है कैप्शन में हम लोगों ने कि भाई यहाँ एक फैसला भी बीजेपी नहीं ले पा रही है, तो जिस तरह से कल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली और अभी भी जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य जी बोल रहे थे कि एक फैसला यहाँ से नहीं ले पा रहे हैं लोग, दिल्ली पर डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर सिर्फ दिखाया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी के कंधे पर पूरा भार दे दिया गया है और बाबूलाल मरांडी को मान लीजिए आप हथियार दे दिए हैं, अब चलाने का ऑर्डर अगर दिल्ली से लेना पड़े तो थोड़ा देर जो होगा उसका तो फायदा सामने वाले को होगा, जो सुप्रियो भट्टाचार्य कहना चाह रहे थे घुमा फिरा कर। जैसे सिपाही लोग सड़क पे जब कोई मॉब को कंट्रोल करने के लिए इंतजार करते रहता है, तब तक पता चलता है कि घटना हो गई, कुछ बड़ी घटना हो गई और अभी एसपी साहब का आदेश ही नहीं आया है। उसमें भी सिपाही जो तैनात रहते हैं वो मजिस्ट्रेट वहीं ऑन द स्पॉट जो है वो कई बार लेने की छूट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट बन के ऑब्जर्वर आए और वो भी लौट के चले गए, वो रिपोर्ट लेकर गए दिल्ली और फिर दिल्ली से वहां से आएगा क्या होता है। हालांकि ठीक है, देखिए हर एक पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, संविधान होता है, उसी हिसाब से सब कुछ होता है। लेकिन जैसा कि प्रतुल सहदेव जी बोल रहे थे कि भाई चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहीं की पार्टी है और उन्होंने एक बात भी कही कि हेमंत सोरेन जो कह दे वही सही, खाता न बही, इस टाइप से। तो अब चूंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, हर चीज, हर निर्णय जो है सोच समझकर और पार्टी के फायदे और नुकसान को देख कर लिया जाता है। तो अब चूंकि रायशुमारी हो गई है, सभी विधायकों से 3-3 नाम मांग लिया गया है, तो मुझे लगता है कि अब एक आध दिन में ये बात सामने आ जाएगी कि कौन होगा बीजेपी विधायक दल का नेता। प्रतुल जी जो बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन को लेकर के कि जो कह दें वही सही, न खाता न बही, तो ये बात भाजपा में भी है। आज के डेट में जो बीजेपी है, पीएम मोदी वाली भाजपा, क्या वहां कुछ ऐसा है क्या कि जहां पीएम मोदी या फिर अमित शाह कुछ बोल दें और उसको कोई बोल दे कि नहीं ये गलत है, तो वहां भी अब ज्यादातर सभी पार्टियों में ये खाता न बही वाली बात तो है ही। पांडे जी, सवाल यही है कि क्या मतलब प्रदेश में अपना एक नेता भी चुन नहीं सकता है क्या? और अगर ये प्रक्रिया है, जैसा कि आप शुरुआत में एक सवाल आपने प्रतुल सहदेव जी से किया और बहुत ही अच्छा सवाल था कि क्या बाबूलाल मरांडी के विधायक दल के नेता के चयन के दौरान भी ये प्रक्रिया पूरी की गई थी? हम लोगों को तो याद नहीं है कि इस तरीके से केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हों और विधायकों से रायशुमारी हुई हो, फिर दिल्ली कोई गया और फिर दिल्ली से लौट के आया और लोग इंतजार कर रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं था। देखिए, जब गार्जियन डिसाइड करता है कि किस रेस्टोरेंट में खाना है तो ऑप्शन नहीं होता है। अब गार्जियन जिस दिन लिबरल होता है, समय होता है, उस दिन बच्चों से पूछता है बताओ कहाँ खाएं, वही सिस्टम है। उस समय गार्जियन को क्लियर कट था कि इसको बनाना है, बाबूलाल मरांडी को बना देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चूंकि बच्चों से भी पूछ लेना है थोड़ा, तो वही बच्चों से पूछा गया। बाबूलाल मरांडी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायकों के अब नहीं है। एक तरीके से विधायक अपना नेता चुनने के लिए तो हर क्षेत्र से आते हैं लोग, कई वर्ग से आते हैं, तो उन लोगों को एक उनसे रायशुमारी की गई कि ऐसा कौन सा नाम बनाएं जिसको वो बनाया जाए। ये अब विधायक दल का ये जो ऑप्शन आया होगा, ये तो तब हुआ होगा जब विधायकों ने एक स्वर से किसी एक का नाम नहीं लिया। ये जो रायशुमारी वाली बात हुई, ये तो जब दिखा होगा कि कई सारे नाम आ रहे हैं, तो अब इसमें से किसको चयन करें हम लोग? ये सब कुछ नहीं आया था, सीधा आया था विधायकों को ऑप्शन पूछा गया कि आप 3-3 नाम दे दीजिए और इनसे व्यक्तिगत तौर पे जो पर्यवेक्षक आए थे अश्वनी चौबे वो मिले और उन्होंने पूछा, अपना नाम छोड़ के 3 नाम आपको देना था। और उस दौरान किसी विधायक से उन्होंने कारण भी पूछा, अगर कोई अमुख नाम लिया तो पूछा कि ऐसा आपको क्यों लगता है, क्या वजह है इसके पीछे। कुछ बोलना चाह रहे हैं? जिस दिन ये बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही थी, जैसा कि प्रतुल जी ने भी जिक्र किया कि बैठक खत्म होने से 2 घंटा पहले ही हम लोग ये खबर ब्रेक कर चुके थे कि सभी विधायकों से 3-3 नाम जो है मांगे गए हैं। तो मेरा सवाल मनोज पांडे जी से है कि चूंकि सोर्स के आधार पर उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, अब चूंकि 3-3 नाम सभी विधायक भेज दिए होंगे, अगर बीजेपी के 10 विधायक से भी इन्होंने बात की होगी तो क्या लगता है कि 3 नाम में किसका नाम सबसे आगे चल रहा है? तो सीपी सिंह का नाम शायद।
सीनियरिटी के हिसाब से सीपी सिंह और सीनियरिटी के हिसाब से नहीं, वो जो 3 नाम दिया गया वो लोग सीनियरिटी के हिसाब से ही दिए। उनका तर्क यही था कि ये सीनियर विधायक है, ये और नीलकंठ सिंह मुंडा। तो मतलब सबसे अधिक लोग जो है हाँ, इनका नाम लिख कर दिए 1 नंबर में। हाँ, इनका और नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम लेने वाले सर्वाधिक विधायक ये है। क्या, ये जो 3 नाम पूछा गया है, ये नंबरिंग के हिसाब से कि पहला नंबर पे किसको आप देते हैं, दूसरा, या फिर 3 नाम आप दे दीजिए, उसमें जिसका ज्यादा टैली करेगा उस हिसाब 1 2 3 ऐसा करके नहीं था, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड नहीं, वो 3 नाम आप दे दीजिए। और जिस विधायक से लगा पर्यवेक्षक को कि इनसे पूछना चाहिए इसके पीछे की वजह भी, तो वो वजह भी जाने 1-2 विधायक से कि आपको क्यों लगता है ये तार्किक है। नाम तो आप बोल दिए कि सीपी सिंह और नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम सबसे अधिक बीजेपी के विधायकों ने लिखा। तीसरा नाम कौन था? तीसरा नाम में सर्वाधिक थे बावरी जी, अमर बावरी। अमर बावरी। मतलब जेपी पटेल कहीं नहीं, वो सिंह से गायब हो गए। नहीं, उनके भी कई विधायकों ने नाम लिया है। सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा मैं तो गिना नहीं, लेकिन जो विधायकों से बात करके मुझे जो आंकड़ा लगा सूत्रों के हिसाब से सर्वाधिक नीलकंठ सिंह मुंडा और सीपी सिंह, और उसके बाद अमर बावरी का भी नाम लेने वालों में बहुत अधिक। कुल मिलाकर के आपकी बातों को समझा जाए तो ये है कि जेपी पटेल का नाम जो है उस बैठक के बाद किनारे लग गया। हाँ, उनके भी 7-8 विधायकों ने उनका भी नाम लिया कि उनको होना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, वहां से आते हैं, टेकलाल बाबू के ये हैं, तीसरी बार के विधायक, उनका जो नाम लिया वो सब इन लोगों ने तर्क गिनाया। मैं तो सीधे तौर पे ये नहीं पूछ सकता किसी विधायक को सके कि आपने क्यों नाम लिया, मैं एक नाम फेंकता हूं उनके सामने और उस पर उनका रिएक्शन लेता हूं। नहीं, वो आप सही बोल रहे हैं। तो देखिए, ये तो थोड़ी सी 1-2 मिनट की बातचीत से तो तस्वीरें अब साफ हो गई कि नीलकंठ सिंह मुंडा, सीपी सिंह और अमर बावरी का नाम जो है अब चल रहा है। अगर अब नहीं सनी, ये नाम ये रायशुमारी से पहले भी चल रहा था, ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया है। अब ये चल रहा है कि 3 नाम जो मांगा गया और विधायकों के रिएक्शन के आधार पर ये हम लोग बात कर रहे हैं कि 3 नाम अब जो है तो मिसलीड भी किया जाता है ना, पांडे जी या फिर हम या फिर आप, कोई ये इस फैक्ट के साथ हम लोग नहीं दावा कर सकते हैं ना कि भाई में किया जाए, 3 ही नाम जो भेजा गया वही नाम बताया जा रहा है। जेपी पटेल को लेकर के तो एक तरीके से एश्योर किया गया कि भाई जेपी पटेल का नाम 7 बजे कंफर्म हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि जेपी भाई पटेल का सबसे अधिक नाम लिख के भेजा गया होगा? अपने अनुभव के आधार पर बोलिए, नहीं बोल सकते हैं ये नहीं। मुझे लगता है कि ये कोरम की तरह है, ये सारी जो प्रक्रियाएं की गई है एक महज कोरम है, नाम पहले से तय है। और अब भी मुझे ये यकीन है कि जो खबरें हम लोग तक पहुंचाई गई है कि जेपी पटेल का नाम जो है ये, और उसका एक आधार भी है, झारखंड की राजनीति में जो चीजें घट रही है उसको फुलफिल करने के लिए, और पूरे हजारीबाग का इलाका, गिरिडीह, बोकारो और ये सब जो कुर्मी बहुल इलाका है उसमें अपना प्रभाव बनाने के लिए आज आप महतो वोटरों के लिए, कुर्मी वोटरों के लिए बीजेपी को सुदेश महतो पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। ये तो सही है ना। आप जो सबसे ज्यादा जो एक बढ़िया जो यहाँ समीकरण बनता है मांझी और महतो का, उसमें महतो के नाम पर बड़ा चेहरा कौन है बीजेपी में आज के डेट में जो प्रभावशाली हो? जेपी पटेल उतने प्रभावशाली नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं जो टेकलाल बाबू का जो विरासत है उनके नाम से जो जुड़ा हुआ है, अगर उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए तो वो एक बेनिफिट मिलता हुआ दिख सकता है। हालांकि अब भी सुदेश महतो भारी पड़ेंगे एनडीए में, बीजेपी को एनडीए में उनका जो अहमियत है वो अब भी जरूरी रहेगा। मैं कुछ और बातें बोलना चाहता हूँ। रायशुमारी का क्यों जरूरत है और क्यों लगा? एक तो जो अभी आदमी चयन होगा वो सिर्फ बीजेपी विधायक दल का नेता नहीं होगा, वो नेता पूरे प्रतिपक्ष का होगा। तो वो पार्टी चाहे या ना चाहे इनकी भी सलाह लेगी, सुदेश महतो की भी, केंद्रीय नेतृत्व, तब कोई फैसले पे जाएंगे। दूसरी बात, रायशुमारी में जिसका सर्वाधिक नाम आया है, एक सचेतक का पद खाली है, हो सकता है कि उनको एडजस्ट करने की कोशिश भी की जाएगी। अच्छा, मतलब पांडे जी ये बोल रहे हैं कि भाजपा जो निर्णय लेगी वो सुदेश महतो से पूछ के लेगी। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की स्थिति नौबत जो है झारखंड में आ गई है भाजपा के लिए। देखिए, अभी जब आपने जिक्र किया कि महतो के वोटर के पर जो है सुदेश महतो पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो एकदम सेम यही बात मेरे दिमाग में अचानक से आया कि क्या सुदेश महतो से भी राय लेना चाहिए या फिर पार्टी ले सकती है, क्योंकि अब ये तो बीजेपी के अंदर का चीज है, संगठन के अंदर का चीज है। लेकिन अभी पांडे जी बोल रहे हैं कि ये सदन में नेता प्रतिपक्ष होंगे
तो उस आधार पर ये बोल रहे हैं कि वो किसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, ये भी निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का ज्यादा फोकस होगा कि उनके जो विधायक हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ फील करते हैं, उसे नेता चुनने का ज्यादा प्रेफरेंस पार्टी देगी। खैर, बहरहाल इस मुद्दे पे हम लोग कि कौन रेस में है और कौन हो सकता है, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम लोग आज चर्चा यही कर रहे थे कि भाई ये जो देरी हो रही है और तकरीबन 1 महीने से जो झारखंड की जनता इंतजार कर रही है कि कौन होगा नेता विधायक दल, ताकि झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिल सके और महिला आयोग और चुनाव आयोग जैसे जो पद अभी खाली हैं उस पे जो है उसको अध्यक्ष मिले, और ताकि जो काम अभी बाधित हो रहा है पिछले 3.5 साल से नहीं, वो सरकार ने क्लियर कर दिया है, एक एफिडेविट दे दिया है झारखंड हाई कोर्ट में कि हर हाल में हम 1 महीने के अंदर ये सारे पद को भर देंगे। तो ये भी हो सकता है ना कि इसको लेकर के जल्दबाजी भाजपा के भीतर भी हो रही हो कि भाई चलो ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एफिडेविट के जरिए जो चीजें अब करने जा रही है सरकार, हम अपना भी दे देते हैं, नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा तो देंगे या नहीं देंगे। कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, उसमें से 2 आ जाएंगे तो भी उनका चयन कर दिया जाएगा। तो खैर, लाइव काफी लंबा हो गया है। अब आखिर में हम लोग कुछ कमेंट जो दर्शकों ने किया है, जो सवाल है उनका, वो सवाल ले लेते हैं। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, हम लोग बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जो चर्चा में जो चीज़ें आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शेयर करने में कुछ लगता नहीं है, आप पे क्लिक कीजिएगा, शेयर हो जाएगा। सनी, कोई सवाल अगर है दर्शकों का तो आप। कई लोग अपनी बात रख रहे हैं, जैसे कि हमारे रेगुलर दर्शक हैं सत्य प्रकाश सिन्हा, ये लिख रहे हैं कि भाजपा में कोई भी फैसला एक व्यक्ति तय नहीं करते, सामूहिक निर्णय के आधार पर जो तय होगा केंद्रीय नेतृत्व जल्द मोहर लगाएगी उस पर ये तय है कि अंतिम फैसला केंद्र ही करेगी और वो सर्वमान्य होगा। ये तो है ही, ये तो होता ही है। ये कोई सवाल है? कुंदन कुणाल जी बोल रहे हैं कि क्या ये सही बात है कि बाबूलाल जी न आदिवासी के नेता रहे न बीजेपी के? बीजेपी ने तो उनको नेता बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष वो हैं, तो बीजेपी के नेता तो जरूर हैं, और आदिवासी समाज से हैं तो आदिवासी समुदाय का एक वर्ग उनसे जुड़ा हुआ भी है। लेकिन ये सब तय तो चुनाव के दौरान होगा कि आदिवासी समाज उनके साथ कितना जुड़ता है, और इसी चीज के लिए तो भाजपा ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है कि कैसे वो आदिवासी समाज को और ज्यादा भाजपा के साथ जोड़ पाए। तो फिलहाल अगर आपको ये लग रहा है कि भाजपा के नेता नहीं हैं, तो वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपका एक सवाल का जवाब ये है। और दूसरा कि आदिवासी के नेता हैं कि नहीं हैं, तो ये तो आदिवासी समाज के लोग तय करेंगे, और ये तय चुनाव के दौरान होगा। बिल्कुल। कई और लोग कमेंट कर रहे हैं। कोई सवाल है अगर? ये इससे इतर ही ज्यादातर सवाल है। सौरभ मिश्रा जी लिख रहे हैं कि झारखंड में नगर निगम चुनाव 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं हुआ, जबकि 3 उपचुनाव और पंचायत चुनाव हो जाता है, तो निगम का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? पांडे जी इसका जवाब। ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट करके कहा है कि हम करेंगे ट्रिपल टेस्ट, उसके बाद ही लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा पंचायत का इलेक्शन करा लिया, सरकार ने कहा कि हमें वक्त दीजिए, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो केंद्र से कई पैसे जो ग्रामीण विकास विभाग के आएंगे वो रुक जाएंगे, लिहाजा हमको चुनाव कराने दीजिए। तो उस समय मौका मिला, जब फिर से नगर निगम का चुनाव की बारी आई तो फिर सरकार ने तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी आजसू के जो नेता हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जो गिरिडीह से सांसद है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और कहे कि सर देखिए उस समय का वादा खिलाफी हो रहा है। तो फिर सरकार ने एक एफिडेविट दिया कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे ओबीसी को लेकर, उसके बाद ही ये चयन होगा। तो जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा इनका इलेक्शन कॉर्पोरेशन का। ये राहुल कुमार बोल रहे हैं कि सुप्रियो भट्टाचार्य क्यों चाहते हैं कि किसी को भी भाजपा नेता प्रतिपक्ष बना दे? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहता है कि शिबू सोरेन को जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा का सांसद बना दिया है, जबकि वो राज्यसभा के सत्र में शामिल भी नहीं हो पाते हैं? ये सवाल उनका ये है कि क्या सिर्फ बेनिफिट्स के लिए किसी को कुछ बना दिया जाए, या फिर वो ऐसा नेता को भाजपा विधायक दल का नेता बनाया जाए जो अपनी बात रख सके मुखरता के साथ? देखिए, विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष का काम अधिकतर विधानसभा में ही होता है, अगर लीगली तौर पे देखें। अब चूंकि
जिस विधानसभा से आते हैं सुप्रियो, उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं सीपी सिंह, उसका नेता हैं वो, और पिछले 6 बारों से नेता है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं कि सीपी सिंह को मौका मिले। लेकिन एक और तार्किक बात है कि सीपी सिंह भले ही मूलवासी हैं, लेकिन उस तरीके से उनको ना जेएमएम देखती है और ना दिखाने की कभी कोशिश करेगी। अगर वहीं पर अगर कोई ओबीसी या ट्राइबल नेता प्रतिपक्ष के तौर पे खड़ा हो जाएगा तो सत्ता पक्ष भी हमलावर होने में पहले सोचेगी कि ढाल जहां है वहीं पे हमला करें, खाली बता। दूसरा सवाल इनका ये है कि झामुमो का गठन कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ था, आज कांग्रेस में गले से गले मिलाकर इंडिया इंडिया खेल रही है या नहीं। तो राहुल जी को ये मालूम होना चाहिए कि बीजेपी ये पॉलिटिकल पार्टियों में इस तरीके का गठबंधन होते रहता है। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में कैसे महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने मिलकर पार्टी सरकार बना ली। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भी अजीत पवार और पूरे एनसीपी पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि भ्रष्टाचारियों का ये पार्टी है, नेशनल करप्ट पार्टी, और उसी के नेता को 5 दिन के बाद जो है डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो ये जो गठबंधन का खेल है वो दोनों तरफ से खेला जाता है, और अगर आप राजनीति में वैचारिक दृढ़ता की अगर बात कर रहे हैं और अगर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप भूल जाइए, हाल के दिनों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये राहुल राठौर जी लिख रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य जी सीनियरिटी के आधार पर कह रहे हैं कि सीपी सिंह को बना देना चाहिए बीजेपी विधायक दल का नेता, उसी तरह पहले जेएमएम को स्टीफन मरंडी को अपना विधायक चुन लेना चाहिए, विधायक दल का नेता, उसके बाद बीजेपी को सलाह देनी चाहिए। तो जेएमएम ने तो अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है, नहीं, ये सीनियरिटी के आधार और नहीं, ठीक है, लेकिन उस समय वो नहीं हो पाया ना, अभी तो ढूंढा जा रहा है, फिलहाल दूल्हा ढूंढा जा रहा है बीजेपी में। इसलिए सजेशन बगल वाले भी देते हैं कि भाई ठीक है, ऐसा सांवर लड़का भी है तो चुन लो, क्या दिक्कत है, क्या पांडे जी? हाँ बिल्कुल, मजा लेने का मौका क्यों छोड़े, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। तो फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही। आप तमाम दर्शकों से हम लोग बार बार अनुरोध करते हैं, फिर से अनुरोध है कि आप लोग शेयर कीजिए, लाइव में जुड़िए तो शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका बने रहने के लिए इस लाइव में शुक्रिया।